परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सवेरे के समय में प्रभु ने अवसर दिया कि दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा आपके साथ वचन बांट सकूं, और साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि ये अवसर मुझे दिया है। आइए हम वचन के एक भाग को देखेंगे आज के मनन के लिए, और हम देखने जा रहे हैं दूसरे पतरस की पत्री, उसका 3 अध्याय और 10 से 13 कलम। वचन ऐसा कहता है 10वें कलम से, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ के शब्द के से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इस वचन के अंदर पतरस ये बताते हैं भविष्य के बारे में कि एक ऐसा चित्र जहाँ पर आकाश और आकाश के गण और पृथ्वी की क्या अवस्था होने जा रही है। और इसके अंतिम भाग में इस प्रकार बताते हैं, हमारी आशा नए आकाश और पृथ्वी के लिए है। तो जबकि ऐसी कुछ घटनाएं होने जा रही है जो कि आग से पिघलाने वाली, ऐसी कुछ न्याय की अवस्था आने जा रही है, ऐसा एक दिन आने जा रहा है, तो हमें हमारा जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाना चाहूँगा। आप में से कई लोग जानते होंगे 1912 के साल में, करीब आज से 110 साल पहले, और उस समय में सबसे बड़ा जहाज़ दुनिया में बनाया गया था टाइटैनिक, और उसकी यात्रा शुरू हुई 10 अप्रैल को, और उसे अपनी यात्रा पूरी करना था 17 अप्रैल को। वह निकला था इंग्लैंड के देश में से, और उसे पहुंचना था न्यूयॉर्क की ओर में। और उस समय का सबसे तेज़ जहाज़ भी जाना जाता था। उसके सामने और भी 2 प्रकार की कंपनियां थी जो कि उन्हें चुनौती दे रही थी। एक ऐसी कंपनी थी जिसका जहाज़ छोटा था, परंतु अपनी यात्रियों को जल्दी से उसी रूट में पहुंचा देता था, और एक ऐसा जहाज़ था जो स्पीड की चिंता नहीं करता था, परंतु अधिक से अधिक पैसेंजर्स को ले जा सके, इस प्रकार के जहाज़ तैयार करता था। तो टाइटैनिक की चुनौती ये थी कि वो तेज़ और सबसे ज़्यादा यात्रियों को ले जाना चाहता था। कम से कम 2200 यात्री उस समय इस जहाज़ पर चढ़े, और इस जहाज़ की इस पहली यात्रा के अंदर ही इस जहाज़ में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, और 15 अप्रैल को ये डूब गया। करीब करीब 1300 से 1500 लोग से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। इस जहाज़ के साथ में क्या हुआ, ये यात्रा में जा रहा था 15 अप्रैल की रात को करीब 11:40 के आसपास। ये जाकर एक आइसबर्ग से टकराया, एक बर्फ़ से टकराया। हालांकि उसके कुछ समय पहले कई जहाज़ों ने आसपास से चेतावनी के संकेत भेज दिए थे कि आगे का मौसम ख़राब है, बर्फ़ है। और 15 अप्रैल को ये केवल 2 दिन की दूरी पर ही था अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट करने जा रहा था। परंतु ये बर्फ़ जो रास्ते में आ गया, उस ज़माने में जहाज़ बर्फ़ को टकराते थे, परंतु अधिक नुकसान नहीं होता था। इसलिए इसका अनुभवी कैप्टन भी यही समझ रहा था कि इसके टकराने से इसके ऊपर बहुत बड़ा अधिक नुकसान नहीं आएगा, इसलिए उसने जहाज़ को तेज़ी से ही आगे बढ़ने का निर्देश दिया। साथ ही साथ टाइटैनिक को इस प्रकार तैयार किया गया था कि अपने ज़माने में वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस था। उसके कंपार्टमेंट में यानी पानी भी यदि भर जाए तो भी उसे चलाने में या उसे बचाए रखने में काफ़ी कोशिशें की जा सकती थी। इसीलिए कंपनी ने करीब करीब 48 लाइफ बोट उसमें रखने चाहिए थे, परंतु केवल 20 लाइफ बोट ही रखे, और उसका नाम रखा टाइटैनिक द अनसिंकेबल, कि यह कभी डूब नहीं सकता। परंतु 15 की रात को ये दुर्घटना हुआ, बर्फ़ से जाकर टकराया, उसके कई विभागों में पानी घुसना शुरू हो गया। उसके डिज़ाइनर ने उसकी जांच की, वो उस समय जहाज़ पर मौजूद था, और उसने देखा कि जहाज़ अब कुछ ही घंटों में ख़त्म होने जा रहा है, ये डूब जाएगा।
इसे बचाया नहीं जा सकता है। और कैप्टन ने इसके लिए कई सारे सिग्नल भेजे और उसमें से एक जहाज़ था जिसने कहा कि हमें पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे या करीब करीब हमें सवेरे का समय जैसा हो जाएगा पहुंचने में। और उस जहाज़ का इंतज़ार करे उतना समय नहीं था क्योंकि ये जहाज़ टूटने लगा और 3 या 4 घंटे के अंदर ये पूरा पूरा डूबने वाला था। उस समय में बड़ी हड़बड़ाहट मच गई। लोगों को शुरू शुरू में इसके टकराने से इतनी हड़बड़ाहट महसूस नहीं हुई, परंतु धीरे धीरे अब लोगों को समझ आने लगा इसकी गंभीरता क्या है। क्योंकि यह जहाज़ समुद्र के बीच में है, समुद्र बड़ा गहरा है, ठंड का मौसम है, पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, रात का समय है, अंधकार में नीचे क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, और सब जगह अंधेरा और समुद्र और पानी है। दूर दूर तक कोई प्रकाश नहीं, कोई इंसान नहीं या कोई जहाज़ नहीं जो बचाने के लिए आ सके। धीरे धीरे लोगों को इसकी गंभीरता समझ आने लगी और इसके बाद समझ आने लगा कि इस पर लाइफ बोट भी इतने नहीं हैं और लोगों के बीच में हड़बड़ाहट शुरू हो गई। कई लोगों ने राजनीति खेलना शुरू किया, कई लोगों ने पैसों के बल पर लाइफ बोट पर जगह बनानी शुरू की, कई जगह पर जातिवाद की बातें आना शुरू हो गई। उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इस प्रकार यात्रियों को इकट्ठित किया गया था, लेकिन हो सके तो जो मुख्य मुख्य लोग बच सके ऐसी सारी कोशिशें की गई। कई लोग चिंतित होकर पहले ही पानी में कूदने लगे। कई लोगों ने सोचा कि कोई भी एक टुकड़े को लेकर कम से कम हम पानी में बच सके, परंतु ठंड वो सहन नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद हम बच जाएंगे और किसी प्रकार की दुनियादारी बातों में, जो बुराई और जो खराब रास्तों में था, उन सब में पड़ने लगे। लेकिन कुछ थे जो इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार जैसा मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोगों की इसमें मृत्यु हुई। कुछ इसी प्रकार हमारे इस संसार के साथ में हुआ है। परमेश्वर ने इस दुनिया को सिद्ध और सुंदर, बहुत ही अच्छा बनाया, परंतु जब इंसान ने पाप किया तो वो इस टाइटैनिक के समान एक छेद इस संसार में पड़ गया, जिसके वजह से धीरे धीरे हमें अब समझ आ रहा है कि ये दुनिया डूबने जा रही है। इसकी बुराई, इसके पाप बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में अब प्रेम कम होता जा रहा है। किसी को किसी के बारे में पड़ी नहीं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार की बुराई लोगों के बीच में बढ़ती जा रही है। और उस दृश्य की तुलना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस हमें क्या कह रहा है। जबकि दुनिया अब डूबने जा रही है या दुनिया के साथ में एक बहुत बुरा हाल होने जा रहा है, तो हमारी ज़िंदगी सच में अब कैसी होनी चाहिए, पवित्र और बुराई से बचे रहने के लिए। हमें यीशु ने वायदा किया है कि वो आने जा रहा है, नए आकाश नए पृथ्वी में वो हमें ले जाएगा और वो सही समय पर आएगा। टाइटैनिक को बचाने के लिए शायद दूसरे जहाज़ समय पर नहीं आ पाए, लेकिन प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले इसके बारे में बताया कि वो आएगा। और क्योंकि उसने पुनरुत्थान प्राप्त किया, इसलिए वो कहता है विश्वास करने वालों को भी वो पुनरुत्थान देगा। वो आएगा और हमें इस संसार में से बचाएगा। हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए, देखिए और एक वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय 34 से 36 कलम। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सबके ऊपर विपत्ति आने जा रही है और ये अचानक से आने वाली है, परंतु हम वचन के द्वारा जानते हैं कि ऐसा दिन आने जा रहा है। इसलिए बाइबल हमें कहता है कि तैयारी करो, प्रार्थना करो, सावधान, ध्यान रखना, इंतज़ार करो, विश्वास करो प्रभु पर और दुनिया के किसी बातों में फंस नहीं जाना। आशा रखता हूँ इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको भविष्य के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय में आपके नाम को याद करने के लिए अवसर दिया। प्रभु जी, जैसे आपके वचन में बताया गया है कि क्या कुछ आगे होने जा रहा है, उसके अनुसार प्रभु जी हमारे हर एक श्रोता, हमारे एक व्यक्ति तैयारी करने पाए। प्रभु सावधान रहने पाए, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, पवित्र जीवन जिए और दुनिया के सारे बुराई के रास्तों से बचे रहे
और अंत में जैसा प्रभु आपका वचन कहता है कि हम प्रार्थना करने पाए, कि अंत में हम आपके सामने खड़े रहने के योग्य होने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन, जिनका विवाह का सालगिरह आज है, उन्हें आप आशीर्वाद करें, एक अच्छा भविष्य दे, आपके और करीब आ सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को आप आशीर्वाद करें, आपके शब्द को सुनने पाए, आपके प्रेम को अनुभव करने पाए, देश को अनुग्रहित करें। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करें।